नमस्कार दोस्तों, आज हम पाठ्य योजना के विषय में चर्चा करेंगे। पाठ्य योजना, जिसे हम लेसन प्लान कहते हैं, पाठ्य योजना दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पाठ और योजना। पाठ से तात्पर्य यहाँ पर विषय वस्तु या कंटेंट से है, जिन्हें हम पढ़ाना चाहते हैं कक्षा में जाकर। दूसरा शब्द आता है योजना। योजना से तात्पर्य पूर्व तैयारी या किसी खाके से है। जब हम किसी पाठ को पढ़ाने से पूर्व पाठ से संबंधित योजना बनाते हैं, उसे हम पाठ्य योजना कहते हैं। जब भी हम कक्षा में पढ़ाने जाते हैं, पढ़ाने से पहले मन में एक प्रकार का खाका या एक प्रकार की तैयारी कर लेते हैं कि कक्षा में जाकर कौन सी विधि का प्रयोग करना है, कौन सी प्रविधि का प्रयोग करना है, किस प्रकार से विषय वस्तु को प्रस्तुत करना है। बहुत सारी बातें हमारे मन में रहती हैं। पाठ की जटिलता को ध्यान में रखकर हम कौन से शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करेंगे, इस पर भी हम ध्यान देते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें पाठ को पढ़ाने से पूर्व हम अपने मस्तिष्क में रखते हैं और इन्हीं सब बातों को हम कागज़ पर उकेरते हैं और लिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं। यही पाठ्य योजना कहलाती है। पाठ्य योजना एक प्रकार से पाठ को पढ़ाने से पूर्व की जाने वाली तैयारी है। पाठ्य योजना के संबंध में एलबी सेंड्स कहते हैं, पाठ्य योजना वास्तव में किए जाने वाले कार्य की एक योजना है। इसके अंतर्गत शिक्षक के अपने कार्य करने के ढंग से संबंधित दर्शन संबंधी उसके अपने ज्ञान, अपने विद्यार्थियों के संबंध में उसकी जानकारी, शैक्षिक उद्देश्यों से संबंधित समझ, विषय वस्तु संबंधी उसके ज्ञान तथा प्रभावपूर्ण विधियों के प्रयोग में लाने संबंधी योग्यता आदि सभी बातों का समावेश होता है। उक्त परिभाषा को यदि आप ध्यान से देखें तो आपको पाठ्य योजना की अनेक विशेषताएं यहाँ पर स्वतः दिखने लगेगी। सेंड्स कहते हैं कि पाठ्य योजना वास्तव में किए जाने वाले कार्य की एक योजना है, जिसमें शिक्षक के द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यों को विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया जाता है। सेंड्स के ही परिभाषाओं को अगर देखें तो उसमें आपको देखने मिलेगा शिक्षक की क्या दार्शनिक विचारधारा है, उसका ज्ञान आपको पाठ्य योजना में देखने मिलेगा। शिक्षक विद्यार्थियों के संबंध में क्या जानकारी रखता है, यह भी आपको पाठ्य योजना में देखने मिलेगा। शैक्षिक उद्देश्यों से संबंधित समझ, यह भी आपको पाठ्य योजना में देखने मिलेगी। इसके अलावा विषय वस्तु संबंधी शिक्षक का ज्ञान और प्रभावपूर्ण विधियों का प्रयोग। जब भी हम कक्षा में शिक्षण करने जाते हैं तो हमें किसी न किसी शिक्षण विधियों का सहारा लेना पड़ता है। शिक्षण विधियों के विषय में आप जानते होंगे, व्याख्यान विधि, समस्या समाधान विधि, योजना विधि, भ्रमण विधि, अनेक प्रकार की विधियाँ शिक्षण विधियों के अंतर्गत आती है। शिक्षण विधियों के विषय में कभी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे हम। जब हम पाठ्य योजना की बात करते हैं तो हमारे मन में हर्बर्ट का नाम आता है, क्योंकि पाठ्य योजना के संबंध में हर्बर्ट ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और जो प्रचलित पाठ्य योजना है उसे हम हर्बर्टीय लेसन प्लान भी कहते हैं। अब हर्बर्ट का लेसन प्लान क्या है या लेसन प्लान को हर्बर्ट के साथ क्यों जोड़ा जाता है, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी हम केवल पाठ्य योजना के विषय में चर्चा करेंगे। पाठ्य योजना की विशेषताएं कौन कौन सी है, पाठ्य योजना के लाभ क्या है, पाठ्य योजना की सीमाएं कौन कौन सी हैं। अब हम आगे देखते हैं पाठ्य योजना की विशेषताएं। पाठ्य योजना की सबसे पहली विशेषता है कार्य योजना। पाठ्य योजना अपने आप में एक कार्य योजना होती है। जैसा कि सेंड्स ने पहले ही कहा, पाठ्य योजना वास्तव में किए जाने वाले कार्य की एक योजना है, प्लान ऑफ एक्शन। पाठ्य योजना एक प्रकार से योजना है जो हम लिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं कक्षा में पढ़ाने से पहले। दूसरी बिंदु हम देखते हैं शिक्षण पूर्व गतिविधि। पाठ्य योजना शिक्षण के पूर्व की जाने वाली गतिविधि है, अर्थात कक्षा में जाने से पूर्व हमें पाठ्य योजना का निर्माण करना चाहिए। बहुत बार हम देखते हैं प्रशिक्षण के दौरान भी टीचर क्लास ले लेता है, पढ़ा लेता है और पढ़ाने के बाद आकर पाठ्य योजना बनाता है। वह एक प्रकार से खाना पूर्ति होती है, औपचारिकता होती है, उसका कोई भी लाभ शिक्षण में और विद्यार्थियों को नहीं मिल पाता है। कहने का मतलब यह है
कि पाठ्य योजना शिक्षण के पूर्व की जाने वाली एक गतिविधि है। अगली विशेषता पूर्ण योजना, कंप्लीट प्लानिंग। पाठ्य योजना एक पीरियड की पूर्ण प्लानिंग होती है। एक पीरियड, एक कालखंड, जिसमें 40 मिनट का भी समय हो सकता है, 1 घंटे का भी समय हो सकता है। जैसा समय विद्यालय के द्वारा निर्धारित किया गया है उस हिसाब से समय हो सकता है और उस समय के हिसाब से पूर्ण योजना होती है। पूर्ण योजना कहने का तात्पर्य पाठ्य योजना के अनेक सोपान होते हैं। इंट्रोडक्टरी से लेकर आपका कक्षा कार्य, गृह कार्य तक अनेक प्रकार के सोपान होते हैं। सारे सोपान को एक पाठ्य योजना में पूर्ण करना होता है, इसीलिए हम इसे पूर्ण योजना भी कहते हैं। यानी कि पाठ्य योजना पूर्ण होनी चाहिए और होती भी है। अगली विशेषता प्रत्येक कालखंड की भिन्न योजना, डिफरेंट प्लानिंग फॉर ईच पीरियड। यानी एक ही लेसन प्लान को आप अलग अलग पीरियड में जाकर यूज़ नहीं कर सकते। यानी जैसे आपका कंटेंट बदलेगा, जैसे आपका पाठ बदलेगा, वैसे ही आपकी पाठ्य योजना भी बदल जाएगी। यानी हर पीरियड के लिए, हर टॉपिक के लिए आपको अलग अलग लेसन प्लान बनाना होता है। अगली विशेषता पूर्वानुमान, एजम्पशन। यानी हम जो सोचकर पाठ्य योजना का निर्माण करते हैं, जरूरी नहीं है कि कक्षा में वह सभी बातें हूबहू वैसी ही हो जाए। यह एक प्रकार से पूर्वानुमान होता है कि कक्षा में यदि इस प्रकार की परिस्थिति निर्मित होती है तो हम ऐसा ऐसा वहाँ पर व्यवहार या कार्य करेंगे। यह एक प्रकार से पूर्वानुमान है। अगली विशेषता निश्चित क्रम पर आधारित, बेस्ड ऑन सर्टेन स्टेप्स और ऑर्डर। पाठ्य योजना जब भी बनाते हैं तो पाठ्य योजना के अनेक सोपान हैं और इन सोपानों को ध्यान में रखकर ही पाठ्य योजना का निर्माण किया जाता है। पाठ्य योजना के सोपान जैसे प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, कक्षा कार्य, गृह कार्य, ऐसे अनेक प्रकार के सोपान हैं और इन सोपानों को एक निश्चित क्रम में रखा जाता है और इसी आधार पर पाठ्य योजना का निर्माण किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं पाठ्य योजना के लाभ। सबसे पहला लाभ है निश्चित, नियोजित एवं व्यवस्थित, सर्टेन, प्लान्ड एंड सिस्टमेटिक। पाठ्य योजना का सबसे पहला लाभ यही है कि पाठ्य योजना बनाने से हमारा शिक्षण निश्चित हो जाता है, नियोजित हो जाता है और व्यवस्थित हो जाता है। यानी विषय से भटकाव की संभावना बहुत ही कम होती है और हम जितना टॉपिक तैयार करके जाते हैं उतना क्लास में जाकर पढ़ाते हैं। दूसरा, समय एवं श्रम की बचत। पाठ्य योजना बना लेने से विषय का भटकाव नहीं होता है, हम टॉपिक सेंटर्ड टीचिंग कर पाते हैं जिससे हमारा श्रम और समय दोनों ही बचता है। तीसरा, सर्वोत्तम शिक्षण विधियों एवं प्रविधियों के चयन में सहायक। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पाठ्य योजना में विधि और प्रविधि बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और टॉपिक को ध्यान में रखते हुए आप सर्वोत्तम शिक्षण विधि एवं प्रविधि का चयन आसानी से कर सकते हैं और पहले से ही आपको ज्ञात होता है कि कौन से लेसन को किस विधि से पढ़ाया जाना चाहिए और उस विधि का प्रयोग आप लेसन प्लान के दौरान करते हैं और कक्षा के दौरान भी उस विधि का प्रयोग करते हैं। अगला लाभ, शिक्षक में आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप देखते हैं जो शिक्षक लेसन प्लान बनाकर जाते हैं उनमें आत्मविश्वास की भावना तुलनात्मक रूप से ज़्यादा होती है और आत्मविश्वास होने का कारण भी है। आत्मविश्वास इसलिए भी आता है क्योंकि पाठ्य योजना बनाने के दौरान उसकी विषय संबंधी पकड़ मजबूत होती है, उसकी पूर्व तैयारी हो जाती है और जैसे आपकी पूर्व तैयारी होगी, विषय पर पकड़ होगी, निश्चित रूप से आप में आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। अगला लाभ, प्रकरण केंद्रित शिक्षण, टॉपिक सेंटर्ड टीचिंग। पाठ्य योजना बनाने से आप विषय से भटकते नहीं हैं। आपको पता है कि इतने समय में आपको इतना टॉपिक पढ़ाना है और आप एक एक मिनट का सदुपयोग करते हैं और टॉपिक पर रहने का प्रयास करते हैं, जिससे टॉपिक आसानी से कंप्लीट भी होता है और बच्चों में रुचि भी जागृत होती है। अगला, विषय वस्तु का ज्ञान, नॉलेज ऑफ कंटेंट।
पाठ्य योजना बनाने से टीचर को विषय वस्तु का पूरा ज्ञान हो जाता है। जैसे वह पाठ्य योजना बनाता है, कठिन संप्रत्यय या कॉन्सेप्ट को भी समझने का प्रयास करता है, क्योंकि उसे पता है कि बच्चों के सामने इस टॉपिक को यदि मुझे प्रस्तुत करना है तो उसके लिए कौन कौन से शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना है, कौन कौन से उदाहरणों का प्रयोग करना है, और उन सभी शिक्षण सामग्री उदाहरणों का वह पहले से अभ्यास कर लेता है, जिससे उसकी विषय वस्तु के ज्ञान में वृद्धि होती है। अगला, शिक्षण सहायक सामग्री की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ टीचिंग एड। पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण सोपान है शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग एड। जब भी आप पाठ्य योजना बनाते हैं आपको टीचिंग एड का ध्यान रखना होता है, और टीचिंग एड जब भी आप बनाते हैं आपको कक्षा के स्तर का ध्यान रखना होता है। पाठ्य योजना बनाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि कक्षा का स्तर क्या है और उस स्तर के विद्यार्थियों को किस प्रकार के टीचिंग एड की आवश्यकता हो सकती है। अगला, छात्र मनोविज्ञान का ज्ञान। पाठ्य योजना के माध्यम से हमें छात्र मनोविज्ञान का ज्ञान होता है, नॉलेज ऑफ स्टूडेंट साइकोलॉजी। आप देखते हैं कक्षा में बच्चे बहुत जल्दी ऊब जाते हैं, बोर हो जाते हैं। इसका कारण है यदि आप रुचिपूर्ण ढंग से कक्षा में शिक्षण नहीं करते हैं तो बच्चे बोर होंगे, ऊब जाएंगे। इसके लिए आपको रुचिपूर्ण शिक्षण करना आवश्यक होगा। कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत लंबे समय तक आप पढ़ाते जाते हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, बहुत लंबे समय तक आप पढ़ाएंगे तो कितना भी रुचिपूर्ण आप जाकर प्रस्तुत करें, धीरे धीरे करके बच्चे बोर होने लगते हैं। आप जो लेसन प्लान बना रहे हैं उसी लेसन प्लान के हिसाब से पढ़ाएं। हो सकता है कि वहाँ की परिस्थिति कुछ अलग हो, एक दिन हो सकता है कि आप उस लेसन प्लान के हिसाब से ना पढ़ा पाएँ या लेसन प्लान पूर्ण ना हो पाए, लेकिन आपको लेसन प्लान पर ही फोकस करना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पाठ्य योजना के अनेक लाभ हैं और इसीलिए हम प्रशिक्षण महाविद्यालयों में पाठ्य योजना का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं, ताकि शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जिस भी विद्यालय में जाएं वहां पर पाठ्य योजना के माध्यम से अच्छे ढंग से शिक्षण कर पाएँ, बच्चों को विषय संबंधी ज्ञान अच्छे से प्रदान कर पाएँ। इसके बावजूद भी आप देखते हैं पाठ्य योजना की कुछ सीमाएं हैं और इन सीमाओं के कारण पाठ्य योजना का निर्माण शिक्षक निरंतरता में नहीं करते हैं और पाठ्य योजना को एक खाना पूर्ति या औपचारिकता ही मानते हैं। जब भी हम प्रशिक्षण के दौरान विद्यालयों में जाते हैं वहाँ पर हम पूछते हैं कि आप पाठ्य योजना बना रहे हैं, तो नियमित शिक्षकों का जवाब रहता है कि पाठ्य योजना केवल प्रशिक्षण के दौरान ही बनाया जाता है, व्यावहारिक रूप से पाठ्य योजना का कोई औचित्य नहीं है। तो ऐसी अनेक प्रकार की सीमाएं हैं जिनके कारण पाठ्य योजना का निर्माण नहीं हो रहा है। ऐसी कुछ सीमाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला, अतिरिक्त कार्य मानना एज ए एक्स्ट्रा वर्क और बर्डन। प्रशिक्षण के दौरान भी छात्राध्यापकों को लगता है कि यह एक अतिरिक्त कार्य है और इतना सारा लेसन प्लान हमसे बनवाया जा रहा है। इसके अलावा जब आप स्कूलों में जाते हैं जहां पर प्रशिक्षण प्राप्त करके शिक्षक कार्य कर रहे हैं, वह शिक्षक भी इसे एक अतिरिक्त कार्य मानते हैं। उनको लगता है कि हम इतने अनुभवी हो गए हैं, हमको लेसन प्लान बनाने की आवश्यकता नहीं है और लेसन प्लान एक एक्स्ट्रा वर्क है, और एक्स्ट्रा वर्क मानकर इस कार्य में वे गंभीरता नहीं बरतते हैं। जब कभी इंस्पेक्शन की बात आती है, जब कभी दबाव पड़ता है तो उसे तुरंत बनाकर प्रस्तुत कर देते हैं, जबकि पाठ्य योजना शिक्षण से पहले बनाई जानी चाहिए। अगला बिंदु, प्रशिक्षण में अधिक प्रयोग, मोर यूज इन ट्रेनिंग। आप देखते हैं कि पाठ्य योजना का अधिकतम प्रयोग प्रशिक्षण के दौरान होता है, यानी बीएड है, डीएड है, इसमें पाठ्य योजना का प्रयोग ज़्यादा होता है। लेकिन वही प्रशिक्षित टीचर जब स्कूलों में नौकरी करने जाते हैं तो वह इसका प्रयोग कम से कम करते हैं। उनको लगता है कि केवल प्रशिक्षण में ही इसका प्रयोग किया जाता है, तो यह भी एक प्रकार की समस्या है। अगला बिंदु, अव्यवहारिक, इम्प्रैक्टिकल। आप देखते हैं कि एक टीचर को कक्षा में 5 से 6 पीरियड पढ़ाना होता है और हर पीरियड के लिए जैसा ट्रेनिंग में हम पाठ्य योजना बनाते हैं वैसा पाठ्य योजना बनाना
कठिन है और इसलिए भी शिक्षक इससे बचने का प्रयास करता है। अगला बिंदु, औपचारिकता के रूप में, एज ए फॉर्मेलिटी। आप देखते हैं कि पाठ्य योजना को प्रशिक्षण के दौरान भी और प्रशिक्षण के बाद भी एक औपचारिकता के रूप में ही माना जाता है। बहुत बार तो हमने ऐसा भी देखा है कि पाठ्य योजना का निर्माण कर लिया गया है, पाठ्य योजना के बिंदुओं को कक्षा में प्रयोग लाया ही नहीं जा रहा है, यानी पाठ्य योजना अलग है और पढ़ाया अलग जा रहा है। जब भी हम पाठ्य योजना का निर्माण करते हैं तो पाठ्य योजना का पालन हमको करना चाहिए। तो ऐसे भी उदाहरण हमारे सामने हैं कि पाठ्य योजना के सोपानों का या पाठ्य योजना के बिंदुओं का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। और इन सर्विस में जो लोग टीचर बन चुके हैं वो लोग तो पाठ्य योजना को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं रहते हैं। अगला बिंदु, समय की बर्बादी। अनेक शिक्षक यह मानते हैं कि पाठ्य योजना समय की बर्बादी है। शिक्षकीय कार्य में बहुत सारे दायित्व होते हैं और उन दायित्वों को पूर्ण करना ही कठिन होता है। उसमें लेसन प्लान एक प्रकार से समय को बर्बाद करता है और बहुत सारे टीचर ऐसा मानते हैं कि वो बिना लेसन प्लान के भी बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं। तो ऐसी अनेक सीमाएं हैं या अनेक व्यवहारिक कठिनाइयां हैं जिनके कारण पाठ्य योजना अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। लेकिन प्रशिक्षण महाविद्यालयों में पाठ्य योजना का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है। प्रशिक्षण महाविद्यालयों में पाठ्य योजना के महत्व को बहुत ज़्यादा ही प्रस्तुत किया जाता है ताकि छात्राध्यापक अच्छे से प्रशिक्षित हो और विद्यालय में अपनी सेवाएं दे सकें। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।